नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। होटल गुरु कृपा में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवीन चक्राता की टाउनशिप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की गई है। ये धनराशि चक्राता टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए टाउन प्लानिंग विभाग को दी है। उन्होंने कहा कि 1997 में यूपी सरकार के शासनकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर छावनी क्षेत्र चक्राता से 5 किलोमीटर दूर पुरोड़ी में नवीन चक्राता बनाए जाने की आधारशिला रखी थी, मगर छावनी क्षेत्र विदेशी पर्यटकों के प्रतिबंध होने के चलते और तमाम अड़चनों के चलते ये महत्वाकांक्षी योजना पिछले 24 सालों से परवान नहीं चढ़ पाई। अब योजना स्वीकृत होने से जहां पर्यटन गतिविधियों का लाभ मिलेगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे क्षेत्र में होने वाला पलायन भी रुकेगा। विधानसभा क्षेत्र की डुमेट पंचायत में बुधवार को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 4 करोड़ 17 लाख की लागत से बनी पेयजल योजना का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही बाड़वाला में सिंचाई पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को दिलाना है। बाड़वाला में लिफ्टिंग पंपिंग योजना के भूमि पूजन पर उन्होंने कहा कि यहाँ 2 पंपिंग पेयजल ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ की पेयजल समस्या के साथ ही काश्तकारों की उपज के लिए कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करेगी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, ग्राम प्रधान अरुण खत्री, नरेंद्र तोमर, जयपाल चौहान, नारायण ठाकुर, JS नेगी, SS चौहान, पंकज शर्मा आदि मौजूद रहे। यहाँ पर बाड़वाले की पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए एक नहीं पैरेलली मैंने 2 ट्यूबवेल का बोरिंग कराया, और इसलिए 2 का बोरिंग कराया। ओवरहेड टैंक तो एक है, लेकिन बोरिंग 2 का कराया, क्योंकि एक व्यवहारिक कठिनाई आती रहती है। कई बार ट्यूबवेल का मोटर फूक जाती है, तो एक यदि किसी वजह से खराब हो जाता है तो स्टैंड बाई में दूसरा वो चालू हो जाता है। तो 2 ट्यूबवेल एक साथ मैंने यहाँ पे बोरिंग कराए। ये भी अपने आप में पहला ही उदाहरण है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पर किसी ज़माने में, यूपी के ज़माने में मैंने इस क्षेत्र की सिंचाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चिलियो लिफ्ट योजना मंजूर कराई थी। इसे यमुना कैनाल से पानी लिफ्ट होता है, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी था। और विशेष रूप से यहाँ जो बाड़वाला जो टेल एंड पर है, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत रहती थी। ये समझ लीजिए कि नहीं पहुँचता था। यदि भी वो भी मैंने ही कराया था उस समय। मैंने इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करूँगा कि मैंने एक साधारण से कार्यक्रम में उसको कहा कि नहीं, यहाँ पे मुझे एक सिंचाई की पंपिंग स्कीम बनानी है, और उसको तुरंत मंजूरी मिली। और आज ये इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हो रहा है। और ये कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है, ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर ये योजना बनकर के भी तैयार हो जाएगी। अनुनाद पब्लिक स्कूल छरबा के 3 छात्रों का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए होने पर विद्यालय प्रबंधन ने खुशी जाहिर की है। प्रधानाचार्य सुनीता रावत ने बताया कि कक्षा 10 के ऋषि कुमार, कक्षा 7 के छात्र पीयूष सेलवान और छात्रा वैष्णवी का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। ऋषि कुमार द्वारा विद्यालय सुरक्षा उपकरण, वैष्णवी द्वारा अपशिष्ट पानी का पुनः उपयोग व पीयूष सेलवान द्वारा स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम पर मॉडल तैयार किए गए, जिसमें अटल लैब इंचार्ज कुणाल गोदियाल द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। विकासनगर जैन बालिका इंटर कॉलेज की NCC यूनिट द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से NCC कैडेट्स ने लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व बताया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र और पसंद का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए प्रत्येक नागरिक को मतदान करना जरूरी है, जो जनता को सुशासन देती है। स्वच्छ छवि के जनप्रतिनिधि ही जनता के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाते हैं, जिससे आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है।
जिसके बाद मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। रैली का नेतृत्व एनसीसी अधिकारी रचना गुप्ता, सहायक अध्यापिका किरण व सपना नेगी ने किया। पछवादून विकास मंच की ओर से वॉलीबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रणवीर सिंह तोमर को गढ़ खेल रत्न सम्मान से नवाजा गया। मंच संयोजक अतुल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड सर्विसेज की टीम से खेलते हुए तोमर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर आमजन की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार 29 दिसंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। इस दौरान 42 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 222 है।